हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और 11 मार्च 2026 से आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, ये सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आपको और कुछ करना ना करना, चाहे लाइक हो, चाहे सब्सक्राइब हो, चाहे कमेंट हो, ये करना ना करना आपकी इच्छा है, परंतु एक काम करना चाहिए, वो है वीडियो को पूरा देखना। क्यों करना चाहिए ऐसा? इसलिए कि आपको पूरी जानकारी मिले, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कहते हैं कि अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या आपके जीवन में बड़ा होगा और क्यों होगा, सबसे पहले क्यों होगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 11 मार्च 2026 को एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति बनने जा रही है, वो है देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और ये सबसे शुभ ग्रह भी माने जाते हैं। इनकी दृष्टि अमृतमयी मानी गई है। इनकी दृष्टि जहां भी पड़ जाए कल्याण ही करती है। ऐसे ग्रह देवगुरु बृहस्पति अब अपनी उल्टी चाल से सीधी चाल में आने वाले हैं, यानी कि वक्री अवस्था से अब मार्गी अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। जब अभी तक ये वक्र अवस्था को प्राप्त थे तो आपने महसूस किया होगा कि ऐसा लग रहा कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, समय का साथ नहीं मिल रहा है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कई बार जल्दबाजी में गलत निर्णय हो जाते हैं, तो कई बार संतान के प्रति चिंता, तो कई बार इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर देते हैं, तो कई बार प्रेम यानी कि लव लाइफ को लेके चिंताएं समस्याएं हो जाती हैं, तो कई बार संतान के प्रति चिंता हो जाती है। तो ऐसी कई समस्याओं का सामना आप कर रहे होंगे, परंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे तो क्या बदलाव लाएंगे, समझते हैं। आपने समझ लिया कि क्यों मैं कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होगा। अब हम समझ, और एक चीज ये भी ध्यान में रखिए कि 11 मार्च से लेके 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है, 84 दिनों के लिए ये समय अब बदलेगा। और ये 84 दिन ही नहीं, ये तो खाली कह सकते हैं कि ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अब मार्गी होंगे 84 दिनों के लिए, ये बेस बन रहा है। क्या बन रहा है? बेस बन रहा है, जड़। यानी आपने समझिए कोई वृक्ष लगाना है तो उसको आपने बोया है और वृक्ष अब उस अंकुरित होगा और बड़ा होगा। ये समय ये है 84 दिन। परंतु वास्तविकता में जो फल की बात हम करें कि फल कब वृक्ष देगा, तो 84 दिनों बाद देना शुरू करेगा। वो समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क में जाने वाले हैं 84 दिनों बाद। इसलिए ये भैया वृक्ष लगाने का समय है। यदि आप वृक्ष अच्छे से लगा दिया, आपने सही बीज बो दिया और सही से उसकी देख रेख की, तो आपको फल भी फिर अच्छा मिलेगा। और नहीं सही से आपने देख रेख की, नहीं सही वृक्ष लगाया, तो फिर स्वाभाविक रूप से आप जब बबूल बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा, है ना। यदि आप आम बोएंगे तो आम मिलेगा। इच्छा आपकी है कि बबूल बोना है कि आम बोना है, आप जानिए। अब समझ लेते हैं कि क्या कैसी स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की, क्या फल हमें दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों अपने आप को, वो कहते हैं कि जब हीरा आप देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत चमकता है, परंतु हीरा बनने में जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये समय है अपने आप को लर्निंग के लिए समय दीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई स्किल को डेवलप करिए। और ये समय है आपको खुद के लिए काम करने के लिए। आप खुद के ऊपर जितना ही काम करेंगे उतना ही अच्छा आप आगे रिजल्ट देख पाएंगे। आप अपने आप को डेवलप करिए, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, स्किल वाइज हो,
या XYZ जिस भी क्षेत्र में जिस भी तरह का आप रिजल्ट चाहते हैं उससे रिलेटेड अपने आप को डेवलप करिए। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो आप हेल्थ पे काम करना शुरू करिए। आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो उससे रिलेटेड स्किल जो है उसे डेवलप करिए। आज का जो समय है, और ये चीज़ हमेशा ही रही, पर आज के समय में आप देख रहे हैं 2020 के पहले के समय को आप देखिए और 2020 के बाद को समय को देखिए, तो आप देख रहे हैं कि AI का समय है, बहुत जल्दी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसीलिए बहुत तेज़ी से आपको नई नई चीज़ों को सीखना होगा। AI हो या इत्यादि जो भी XYZ जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, तो ये समय आपके लर्निंग का होगा, अपने आप को डेवलप करने का होगा और अपनी हेल्थ को भी बेहतर बनाने का होगा। यदि आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने वेल्थ के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर काम करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और ये समय नेचुरली आपको सपोर्ट करेगा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। और ख़ासकर अब आप विचार कर सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव जब आपको सिखा रहा हो, नई नई चीज़ों को सीखने का मौका दे रहा हो, और इस समय यदि आप नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं ये। और इसके अलावा ये समय आपके जीवन में सफलता का भी है। इसमें यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप खेलकूद के क्षेत्र में हैं, आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, XYZ जहाँ भी आप परीक्षा में हैं, एग्ज़ाम में हैं, वो वहाँ पर आपको सफलता देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। इसके अलावा इस समय परिवार का, भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा आपका। और आपके जीवन में ये जो समय रहने वाला है प्रिय दर्शकों, ये आपके संतान के प्रति जो चिंता थी वो दूर करने के लिए समय रहेगा। संतान के प्रति जो चिंता थी वो दूर होगी और आपके जीवन में ये जो समय है ये महत्वपूर्ण बदलाव ये भी लाएगा कि आप ये देखेंगे कि लगातार आपको अवसर मिल रहे हैं नए नए अपॉर्चुनिटी के, और नए नए ऐसे क्षेत्र, ऐसी जगह, ऐसे तरीके मिल रहे हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां आपको प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की यदि बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ही इन्वेस्ट करना है। कहीं पर आप समय इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं पर आप अपना फोकस लगाएंगे। तो अलग अलग तरीके हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपनी अपनी समझ के अनुसार आप करेंगे। तो ये जो समय है ये आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला है और कहा जा सकता है कि भाग्य उदय का समय है। बस ज़रूरत है आपको सही डायरेक्शन में काम करने की, क्योंकि मैं बता दूं, इस समय जब देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में अब आने वाले हैं, वहीं पर कुछ ऐसी गृहस्थितियाँ हैं, यदि आप लगातार गृहस्थितियों को सुनते हैं, जानते हैं, तो आप जान ही रहे होंगे कि लगातार कई गृहस्थितियाँ खराब भी चल रही हैं। तो इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम कर रहे हों, कोई भी निर्णय ले रहे हों, तो बहुत सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, ये मैं कहना चाहूँगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अब उस भाव पर गोचर कर रहे हैं आपके, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा भाव है? वो है भाग्य भाव। तो भाग्य भाव अपने आप में आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो स्वयं इन्हें भाग्य विधाता कहा गया है देवगुरु बृहस्पति को। और यानी कहा जाए कि नैसर्गिक जो ग्रह माने गए हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ऐसे ग्रह स्वयं जब वहाँ पर आ चुके हैं, तो अब आपको बस ज़रूरत है कर्म करने की। यदि आपके कर्म में कमी नहीं रही, देवगुरु बृहस्पति भी आपको अपने से कोई कमी नहीं रखेंगे फल देने में। तो बहुत ही बढ़िया ये समय है देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से। बाकी मैंने बताया है कि आपको सावधानी रखनी है। अब रही बात कि देवगुरु बृहस्पति तो अच्छे फल गोचर में दे रहे, पर पर्सनल कुंडली में कैसे, ये भी देखना चाहिए।
और उपाय क्या करना चाहिए ये समझ लेते। उपाय में भगवान नारायण की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना करिए, और कोई आसपास मंदिर हो वहाँ जाके दर्शन करिए और सेवा करिए, और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये भी सहयोग करेगा। तो ये उपाय कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग देखने को मिल सकता है। और भगवान, देखिए भगवान नाम का स्मरण बहुत जरूरी है, तो वो भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।